हेलो एवरीवन, मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रूमेटिक ब्लॉगर पे। तो आज का जो टॉपिक है रूमेटॉयड आर्थराइटिस में बायोलॉजिक्स। क्योंकि जितनी भी मेडिसिन्स थी मैंने सारा ट्राई कर लिया, मतलब अब तो फर्स्ट नीप पे लास्टली मैं अभी हूँ और ये भी सही से काम नहीं कर रहा। बाकी आयुर्वेदा, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई कर लिया, सब ने बहुत तरीके से बताया, कायरोप्रैक्टर हो गया, अब सारी चीज़ें, बट किसी से भी ठीक नहीं हो रहा, ना रिमिशन हो रहा है, ना पेन नॉर्मल हो पा रहा है। तो अब डॉक्टर पिछले 7-8 महीनों से बोल रहे हैं कि आपको बायोलॉजिक्स ही लगवाना पड़ेगा। और कुछ ग्रुप्स पे मैंने देखे, किसी ने कमेंट किया है कि नहीं मुझे तो बायोलॉजिक्स सूट किया, किसी ने बोला नहीं मुझे सूट नहीं किया। और जिस बायोलॉजिक्स के बारे में मुझे डॉक्टर मतलब मेरे रूमेटोलॉजिस्ट बता रहे हैं उसका नाम है रिटुक्सीमैब। तो अगर आप में से किसी ने रिटुक्सीमैब लगवाया है कभी तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा और क्या मतलब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए या नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि वो मेडिसिन जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। डॉक्टर का कहना है कि ये लगभग अराउंड 70-80 थाउजेंड पड़ जाएगा वन टाइम का। मतलब एक लगता है फिर उसके 15 दिन के बाद दूसरा लगता है और ये हर 6 महीने पे लगवाना पड़ेगा। और अभी जिस स्टेज में मैं हूँ, लाइक ना ही मेरी कोई अर्निंग है अभी, और फिंगर्स की कंडीशन भी आप देख रहे होगे, लैपटॉप भी मैं जैसे तैसे करके यूज़ करता हूँ और पेन रहता ही है तो कहीं जा भी नहीं सकता। घर में भी ऐसे लगता है कि मतलब सांस फूलने जैसा फील होने लगता है कि सांस फूल रहा है। बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती, एकदम लो लगता है कि क्या ही पता नहीं क्या एनर्जी है नहीं है। पूरा मतलब बॉडी की डेवलपमेंट भी रुक गई है, ना मसल बढ़ रहा है ना मांस बढ़ रहा है। एकदम से लग रहा है कि किसी 13-14 ईयर्स के बॉय की तरह मतलब बॉडी है पूरा, जबकि मेरी एज है 21। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। लाइक बायोलॉजिक्स लूँ नहीं लूँ तो कैसे लूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिसके थ्रू फ्री में या चीप में मिल रहा है तो वो ट्राई करो, बट ऐसा कुछ तो मुझे कहीं मिला नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम जिसमें फ्री में रिटुक्सीमैब मिलता हो या बहुत चीप में रिटुक्सीमैब मिलता हो। अब दिक्कत ये है कि क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप भी ऐसे किसी क्रिटिकल कंडीशन में हो और आपने बायोलॉजिक्स मतलब रिटुक्सीमैब लिया हो कभी और आपको एकदम रीमिशन हो गया हो तो ज़रूर बताइए, और क्या प्रोसेस रहता है उसका, कितने साइकिल में आदमी सही हो जाता है। क्योंकि अब पता नहीं है कि इसमें कितना इंजेक्शन लेना पड़ेगा और इतना कॉस्ट अभी बेयर करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में टैग किए तो कुछ ने बताया कि यूएसए वगैरह या दूसरी कंट्रीज़ में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स चलती हैं या फाउंडेशंस हैं जो कि इस तरह की कॉस्टली मेडिसिन अवेलेबल करवाती हैं पेशेंट्स को। बट यहाँ तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, और मेरी जो फाइनेंशियल्स है उसमें मेरे लिए अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जितना टेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, सब कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स ही कर रहे हैं और फाइनेंशियल्स भी हम लोग कुछ ऐसे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जैसे तैसे करके ही ट्रीटमेंट हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं क्या करूं। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या करना चाहिए अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो। थैंक यू। अगर मेरी तरह कोई भी पेशेंट हो इस तरह की डिजीज़ के तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर इनिशियल स्टेज में हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो है वो मतलब बहुत क्रिटिकल है इसकी वजह से। नहीं तो नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है ना कि जो स्टार्टिंग की मेडिसिन होती है मिथोटेक्सेट, ये मिथोटेक्सेट, लेफ्नो, इस सब पे क्या होता है कि वो मतलब कंट्रोल हो जाते हैं, उनका मतलब उनका जो डिजीज़ होता है वो कंट्रोल हो जाता है और रीमिशन में चले जाते हैं वो लोग। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर कोई रूमेटोलॉजिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर कोई एक्सपीरियंस पेशेंट या कोई ऐसे फाउंडेशन वाले हों तो वो भी कमेंट कर सकते हैं जहाँ की मतलब ये मेडिसिन अवेलेबल करवाया जा सके। चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और देखते हैं क्या होता है लाइफ में। बाय।